नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं पीलीभीत में इंडिया गठबंधन के दलों की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें सपा के जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरप्रीत सिंह चब्बा और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित कई पार्टियों के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। जिसके बाद सभी दलों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि घोषित उपचुनाव के नतीजों ने ऐलान कर दिया है कि देश की जनता ने बीजेपी सरकार की विदाई का मन बना लिया है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इंडिया गठबंधन देश की जनता की इसी भावना का प्रतीक है। सभी दलों के नेताओं ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन से पीलीभीत को बीजेपी मुक्त बनाएंगे। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में फैसला हुआ कि जो हमारे दल जो है एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे, उसी तरह पर हम जनपद पीलीभीत में सभी दल यहाँ बैठक करके आप लोगों के बीच में है। देखिए, जनपद पीलीभीत में जिस तरह भाजपा के कार्यकाल चल रहे हैं या प्रदेश में कार्यकाल चल रहे हैं या देश में कार्यकाल चल रहा है, वो सिर्फ जो है दमनकारी सरकार है। संविधान जो है हमारा खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इस सबको लेकर जो है हम लोगों का एक इंडिया गठबंधन बना है। भारत जोड़ो यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। राहुल जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जो है तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक हम नफरत को हरा नहीं लेंगे, और नफरत हारना शुरू हो गई है। मोहब्बत की दुकानें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। आपने देखा, हिमाचल हमने अभी जीता, कर्नाटक हमने अभी जीता, जहां पे इन्होंने बहुत तेजी के साथ जो है धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया, लोगों को बजरंग बली भगवान के नाम पे जो है भड़काने का काम किया, मुट्ठी भींच भींच के जय बजरंग बली के नारे लगाए। इंडिया गठबंधन को हम गांव-गांव ले जाएंगे, जनता के बीच ले जाएंगे, इसे मजबूत करेंगे। और सारे दलों ने सर्वसम्मत से ये निर्णय लिया कि पीलीभीत में वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर ने गोविंद नगर स्थित संजय गेस्ट हाउस में माध्यमिक शिक्षा और पूर्व माध्यमिक शिक्षकों को शॉल और मोमेंट भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर ने कहा कि आज देश के जिन कंधों की बदौलत आगे बढ़ रहा है और विकासशील हो रहा है, वो यही लोग हैं। उनके अथक संघर्षों और प्रयासों से ही यह संभव हो पाया है। आज के होनहारों को कल के भविष्य बनने का अवसर यही प्रदान करते हैं। हम लोग पिछले कई वर्षों से शिक्षक सम्मान समारोह कराते हैं। पिछले 3 वर्षों से नहीं कराया था, फिर से इसी श्रृंखला को शुरू किया है। आज 300 प्रधानाचार्यों का और 200 प्रमुख शिक्षकों का आज सम्मान हम लोग कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और उनको सम्मानित कर रहे हैं। इस बार मेरा एक सभी सम्मानित शिक्षकों से अभिवादन कर रहे हैं। किसी को पारिवारिक संबंध संस्कार हैं। डॉक्टर हरदीप। वहीं खबर कानपुर से है, जहां नाथू लाल सावधानी सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में मारवाड़ी सम्मेलन का आयोजन किया गया और संस्कार शाला के अंतर्गत बस्ती के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है और हर साल इन बच्चों को शिक्षा की सामग्री भी दी जाती है। वहीं बच्चों को बैग, टिफिन बॉक्स, पेंसिल बॉक्स और यूनिफॉर्म और काफी सेट सहित शिक्षा सामग्री दी जाती है और जिससे बच्चों में उत्साह देखा गया है। और साथ ही बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी प्रस्तुति किया, जिससे शंकर पार्वती का नृत्य सराहा गया। वहीं लखनऊ में तेज बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है, जहां बारिश की वजह से कई इलाकों में भीषण जलभराव की स्थिति हो गई। वहीं जन्नाकीपुरम और मडियाओं में लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई।
वहीं आपको बता दें कि पूरी तरीके से लखनऊ की तस्वीर है, जहां पर सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गई हैं, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। फिलहाल नगर निगम लगातार लोगों को सचेत करता रहा, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें देखकर मन विचलित होता है। वहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों को रहने में अपने घर से विस्थापित होना पड़ रहा है। वहीं लगातार भारी बारिश के कारण नाले का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिसके कारण आने वाले कल में गंदगी यानी कि बीमारियों का भराव देखने के लिए मिलेगा। वहीं प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से लखनऊ के फैजुल्लागंज के लोगों का घरों से निकलना मुश्किल कर दिया है। वहीं फैजुल्लागंज के गणेश विहार कॉलोनी, मामा कॉलोनी जैसे तमाम कॉलोनियों में जल भराव की समस्या से बदहालत है। वहीं स्थायी जल निकासी न होने के चलते बरसात के मौसम में कॉलोनी में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, जिससे लोगों की भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं बारिश के मौसम में जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम की टीम निरीक्षण तो जरूर करती है, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखता। वहीं आपको बता दें कि ये तस्वीर कॉलोनियों की है, जहां पर पानी का जल भराव हो गया है। स्कूल में भी पानी घुस गया है, जहां बच्चों के शिक्षा की स्कूलों को बंद कर दिया गया है। लगातार इन जल भराव से स्थानीय लोग परेशान हैं। वहीं नगर निगम की अगर हम बात करें तो नगर निगम सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर देख रहा है इन सारी चीजों को। वहीं नाले और नालियों की सफाई न होने के कारण ही सबसे बड़ा कारण है कि जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। आज देश में सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एवं आगरा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा और एक्सप्रेस कनेक्टिविटी ने प्रदेश की छवि एक्सप्रेस स्टेट के रूप में स्थापित की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अचीवर स्टेट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवेश को नया स्वरूप मिला है। विगत 6 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़ने से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। सक्षम प्रदेश उत्तर प्रदेश। अष्टेलारल कैप्सूल भारत की प्राचीन विधि से निर्मित यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टेलारल कैप्सूल आयुर्वेद का वरदान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिजली गिरने से पक्षियों की मौत हुई है। पेड़ से बिजली गिरने से इनकी मौत हुई है। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे लालपुर गांव में गिरी थी बिजली, और जिसके बाद लखनऊ के लालपुर गांव की घटना है ये। बिजली गिरने से पक्षियों की मौत हुई है। आपको बता दें कि बिजली पेड़ पर गिरी, जिसपे पेड़ पर पक्षी बैठे थे, जिनकी मौत हो गई है। पेड़ पर बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे लालपुर गांव में गिरी थी बिजली, और लखनऊ के लालपुर गांव की ये पूरी घटना है, जहां पर बिजली गिरने से पक्षियों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। वहीं ये खबर लखनऊ से है, जहां बिजली गिरने से पक्षियों की मौत हुई है। पेड़ पर बिजली गिरने से पक्षियों की मौत हुई है। सुबह 5 बजे लालपुर गांव में गिरी थी बिजली, और जिसके बाद मौसम खराब होने के कारण लगातार बारिश का भी सीजन चल रहा है, जिसके कारण जगह जगह पर बिजली भी गिर रही है। वहीं इस लखनऊ के पास एक गांव में बिजली गिरने से पक्षियों की मौत हुई है। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे लालपुर गांव में गिरी थी बिजली, और जिसके बाद आंधी तूफान भी आ रहा था। अचानक मौसम खराब होने के कारण पेड़ पर बैठे पक्षियों की भी मौत हुई है।
वहीं आपको बता दें कि वहीं तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं पक्षियों की मौत हुई है। जिन पक्षियों को पेड़ से गिरते हुए देखा और नीचे जमीन पर इन पक्षियों की मौत हुई है। कई पक्षी तरह जो पेड़ पर बैठे हुए थे, बिजली गिरने से इन पक्षियों की मौत हुई है। वहीं तस्वीरों में हम आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि अचानक बिजली गिरने की कारण मौसम खराब हुआ। मौसम खराब होने के बाद बिजली गिरी और जिसके बाद कई पक्षियों की मौत हुई है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि कई पक्षियों की मौत हुई है इस बिजली। वही मौसम खराब होने के कारण ग्रामीणों में लगातार भय की स्थिति बना है। कच्चे मकानों समेत कई जगह इस खराब मौसम के कारण मकान भी गिरे हैं, लेकिन पेड़ पर बैठे पक्षियों के लिए भी यह बिजली कहर बन के आई है। मौसम कहर बनकर आया है और कई पक्षियों की मौत हुई है। आपको बता दें कि बिजली गिरने से पक्षियों की मौत हुई है। वहीं पेड़ पर बिजली गिरे और जिसके बाद कई पक्षियों की मौत हुई है। वहीं कन्नौज में तेज बारिश की वजह से गिरे मकान में दबकर दो भाइयों की मौत हो गई है। बता दें कि मकान करने के बाद दोनों भाई काम करने के बाद दोनों भाई आराम कर रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हो गया। मृतक 18 वर्षीय अवनीश और 16 वर्षीय आलोक सगे भाई थे। दोनों बेटों की मौत के बाद माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं दोनों भाई लेटे हुए थे और जिसके बाद अचानक बारिश हुई और मकान ढह गया और दोनों सगे भाइयों की इस हादसे में मौत हो गई है। बैठे तो हम तालाब पे पेड़ लगा रहे थे, बच्चे मेरे खेत पे थे, चारा लेके घर पे आए शाम को 7 बजे। तो ये आके यन खाना खाने आए, तो इसके बाद मम्मी से पूछे खाना दे, तो मम्मी ने कहा इधर खा लो है। तो वो अपने बंगले में कपड़ा बदल रहा था और वहाँ बैठ गया। तो छोटा भाई पहुँच गया, उसके पास बैठ गए। तो दोनों बैठने अरे पानी बरसा गए और ये दोनों दब गए। मैं एक मौके पे थे नहीं। कई बजे के करीब घटना घटी? 7 बजे की बात है, 7:30। ये मकान कच्चा था इनका, पक्के बगल में मकान पूरा फैल गया ऊपर। बच्चे बैठे थे, बच्चों दोनों दब गए। मकान गिर गया, दोनों बच्चे दब गए। बकरी भी मर गई है, मतलब कुछ बचा नहीं घर में, सब लोग। वही खबर कन्नौज से है, जहां कच्चा मकान ढहने से ललकिया पुरुवा में 2 भाइयों की मौत से ग्रामीणों में गुस्से का माहौल है। गुस्साए ग्रामीणों ने जटियापुर मोड़ के पास जाम लगा दिया। बता दें कि ग्रामीणों ने प्रधान पर कई आरोप लगाते हुए नारेबाजी भी की। ग्रामीणों ने प्रधान पर आवेदन देने के बाद भी आवास न देने का आरोप लगाए। वहीं जाम की सूचना पर पहुंचे तिरवा विधायक कैलाश राजपूत ने मृतकों के परिजनों को 8 लाख की मदद का ऐलान किया और साथ ही एक पक्का मकान बनवाने की भी बात कही। फिलहाल विधायक और अफसर ग्रामीणों को मनाने में जुटे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि कच्चा मकान गिरने से 2 भाइयों की मौत हुई है, जिसके बाद स्थानीय ग्रामीण गुस्से से प्रधान पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि प्रधान के पास कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन प्रधान आज तक उन्हें आवास नहीं दिया, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है। अगर उन्होंने मकान दिया होता तो पक्का मकान होता, इस तरह की दुर्घटनाओं से सामना उन्हें न करना पड़ता। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया, जिसके बाद नजदीकी स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है वो मौके पर पहुंच गया। इसकी सूचना विधायक को मिली, विधायक भी मौके पर पहुंच गया। उसके बाद ग्रामीणों के मनाने का अथक प्रयास वो लगातार कर रहे हैं। वहीं उन्होंने ऐलान किया है कि पीड़ित परिवार को 8 लाख का मुआवजा देंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। आज देश में सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एवं आगरा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा और एक्सप्रेस कनेक्टिविटी ने प्रदेश की छवि एक्सप्रेस स्टेट के रूप में स्थापित की है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अचीवर स्टेट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवेश को नया स्वरूप मिला है। विगत 6 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़ने से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। सक्षम प्रदेश उत्तर प्रदेश। अष्टेलारल कैप्सूल भारत की प्राचीन विधि से निर्मित यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टेलारल कैप्सूल आयुर्वेद का वरदान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां कन्नौज जिले में भारी बारिश के चलते कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जिला अधिकारी सुब्रांत कुमार के आदेश के बाद बीएसए ने पत्र जारी किया है, जिसमें परिषदीय मान्यता और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए आदेश दिए थे। बता दें कि बारिश के चलते 11 को स्कूलों में अवकाश है। आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों के लिए आदेश जारी किया गया है। वहीं 11 तारीख को स्कूलों को बंद किया गया है। बीएसए ने इस आदेश को जारी किया है। भारी बारिश के कारण कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूलों को बंद किया गया है, जिससे बारिश में बच्चों को न जाना पड़े, किसी भी तरीके से अनहोनी की घटना न हो। फिलहाल लगातार मौसम खराब की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नौज के तीरवा कस्बे से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि मां बेटी का शव एक नाले में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस के मुताबिक मृतक महिला तीरवा कस्बे के जवाहर नगर निवासी है। वह बीती रात 10 बजे किसी बात से नाराज होकर अपने 3 माह की बेटी के साथ घर से निकली थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि 3 माह के बच्चे के साथ मां अपने बच्चे को किसी कारण से लेकर घर में लड़ाई हुई, गुस्से में निकली। उसके बाद नाले में मां और बेटी दोनों का शव मिला और जिसके बाद इलाके में यह हड़कंप मच गया। आपको बताते चले कि मां किसी बात से नाराज थी और जिसके बाद अपने 3 माह के बच्ची को लेकर घर से निकली और उनका शव नाले में मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है कि इसके पीछे का कारण क्या है। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जब इस जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद घटना स्थल पर पहुंचने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अब आगे की जांच में जुट गई है कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे, इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मां और बेटी, 3 महीने की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और ये बताया जा रहा है कि मां अचानक घर से गुस्सा थी, किन्हीं बातों को लेकर वो अपने बच्ची को लेकर घर से बाहर निकली और जिनका शव नाले में मिला, उसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, इसकी सूचना जब पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची और उनके शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल अग्रिम जो कार्रवाई है उसमें भी जुट गई है। वहीं इस खबर को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग तरह तरह से इस बात को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जनवादी पार्टी के प्रांतीय कार्यालय गोमती नगर लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान की अध्यक्षता में पार्टी के पदाधिकारियों की मासिक बैठक संपन्न हुई। डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने बताया कि जनवादी पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर देश के जाने माने किसान नेता चौधरी मनवीर सिंह तेवतिया सहित संगठित मजदूर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दल सिंगार और बुंदेलखंड आजाद सेना के राष्ट्रीय केंद्रीय अध्यक्ष प्रमोद आजाद ने जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान के समक्ष पार्टी में सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल होकर सदस्यता ग्रहण की। साथ ही कहा कि सरकार की संविधान एवं लोकतंत्र विरोधी नीतियों के खिलाफ संविधान एवं लोकतंत्र की मजबूती के लिए किसानों, मजदूरों एवं वंचितों को न्याय दिलाने हेतु बलिया से लखनऊ होते हुए यात्रा किसान घाट दिल्ली तक जाएगी। इस यात्रा में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान के साथ कई नेता मौजूद रहे। सभी को पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी भी सौंपी गई। जनवादी पार्टी अपनी राजदंड पदयात्रा इस उद्देश्य को लेकर के चला रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी
देश की संसद में जो राजदंड और जिस मापदंड के अनुसार राजदंड स्थापित कर रही है, हम उसके खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान, देश का वास्तविक लोकतंत्र और प्रजातंत्र ये बचा रहे। इस बीच में राजतंत्र और राजदंड न आए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ऐसे ही आक्रोश कानपुर के सचान चौराहे पर भी देखने के लिए मिला, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया और नारेबाजी करते हुए नाराजगी जाहिर की। बीजेपी नेता संजय पासवान ने कहा कि देश विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी नेताओं को देश नहीं सहेगा। वे सुधर जाएं, नहीं तो देश उन्हें सुधार देगा। इसके पहले अधिवक्ता अनिरुद्ध जायसवाल ने जूही थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इन्होंने हिंदू विरोधी और सनातन धर्म के विरोध में जो आवाज बयान दिया है, उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं और उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि जब जब सनातन धर्म के विरोध में जिन लोगों ने भी बोला हो, अयोध्या नगरी भगवान राम के रहने वाले उत्तर प्रदेश के निवासी हनुमान बनकर उसके क्षेत्र में जाकर उसकी लंका जलाने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। आज देश में सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एवं आगरा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा और एक्सप्रेस कनेक्टिविटी ने प्रदेश की छवि एक्सप्रेस स्टेट के रूप में स्थापित की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अचीवर स्टेट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवेश को नया स्वरूप मिला है। विगत 6 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़ने से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। सक्षम प्रदेश उत्तर प्रदेश। अष्टेलारल कैप्सूल भारत की प्राचीन विधि से निर्मित यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टेलारल कैप्सूल आयुर्वेद का वरदान। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खबर कानपुर से है, जहां ग्रो इंडिया के फैट टू फिट प्रोजेक्ट की विद्यालयों में बच्चों की जीवन शैली में बदलाव की दिशा में कार्य किया जाएगा, जिसके लिए एक सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। डॉक्टर अनुराग ने बताया कि ग्रो इंडिया के रोड टू ग्रोथ कार्यक्रम के अंतर्गत 10,000 स्कूली छात्रों में शारीरिक विकास और उन पर जीवन शैली के प्रभाव का अध्ययन कर रही है, जिसमें 31% बच्चे मोटापे से प्रेषित पाए गए हैं। उन्हें कारणों से ग्रो इंडिया में विद्यालयों से मिलकर फैट टू फिट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। वहीं इस दिशा में लगातार ये बढ़ते कदम को लेकर यह माना जा रहा है कि आने वाले कल में बच्चों के भविष्य के साथ बेहतर शिक्षा के साथ बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। फैट टू फिट इंडिया आने वाले कल में बच्चों की एक अच्छी परवरिश और उनके स्वास्थ्य की दिशा में अच्छा कदम है। और ये जो कार्यक्रम ग्रो इंडिया के तत्वावधान में हुआ, ग्रोथ एंड ओबेसिटी वर्कफोर्स, ये 10 साल हो गए हैं इस संस्था को, जो कानपुर में शारीरिक और मानसिक विकास से संबंधित समस्याओं और हार्मोन से समस्याएं जो बच्चों को होती हैं, उस दिशा में कार्य करती है। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। करीब 100
बच्चे 20 स्कूलों से आए जिन्होंने पोस्टर कंपटीशन बनाए। शहर के विभिन्न हिस्सों से और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग हार्मोन रोग के बच्चे आए और इस दिशा में जागरूकता का कार्य किया। इसका आज यहाँ पे ग्रो ऑन सोसाइटी का एक इवेंट रखा गया है जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है दैट्स बेसिकली वर्क्स जिन बच्चों को जन्म से ही कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाता है जैसे डायबिटीज, ऑटिज्म, इन सब पे काम करते हैं और वो उनके लिए फ्री सर्विसेज एंड इंजेक्शंस भी प्रोवाइड। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।